बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले गए हैं 40। ये 40 शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर निकाले गए हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे विद डेफिनेशन और सिंगल 1 से 2 लाइन की डेफिनेशंस लिखी गई हैं ताकि आप आसानी से पेपर के लिए तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट इज पाइथन। अब पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, सीखने में आसान है, वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन कि बहुत सारे यूजेस हैं इसके, मार्केट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है। वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट, एआई, डाटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। 3-4 आप नाम मेंशन कर देंगे कि किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। फिर है व्हाई इज पाइथन पॉपुलर। क्यों बहुत जल्द इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली? क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है सिंटैक्स में, और इजी टू रीड है। बिगिनर्स को सबसे ज्यादा इशू किसमें आता है? कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल्स में। तो इसके जो सिंटैक्स रूल्स हैं बेटा वो इजी है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीखने आसान है, सिंटैक्स सीखना जरा सा मुश्किल होता है। इन्होंने सिंटैक्स आसान रखा, इस वजह से पाइथन पॉपुलर होती गई। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, कि जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कोई अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, और इस कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। राइट द बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी एडिटर में अपना कोड राइट करते हैं, उसको सेव करते हैं, देन उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करना मीन्स उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है। देन उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और आउटपुट जनरेट होती है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि किसी एक प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको मिनिमम लेवल पे करने पड़ते हैं। व्हाट इज अ पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं बेटा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखने की भी फैसिलिटी मौजूद हो, प्रोग्राम कंपाइल करने की भी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की भी, डिबगर की फैसिलिटी भी हो। ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो पाइथन का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आ जाएगा? पाइथन लैंग्वेज और उसका आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि ये तमाम फैसिलिटीज देता हो जिसमें आप प्रोग्राम लिख भी सकें। अब देखें, पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जब आप इंस्टॉल करें तो ये फैसिलिटीज लाजमी मौजूद होनी चाहिए कि आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकें, चला सकें, उसको डिबग कर सकें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन बेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है टेक्स्ट को भी और रिजल्ट्स को भी। अगर आपको कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स है, कोई नंबर ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को भी डिस्प्ले करवाता है। वेरिएबल की वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। व्हाट आर द कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स जो है वो ऐसी लाइंस होती हैं बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको आपका जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है, वो इग्नोर करता है। वो सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कोड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है। तो कमेंट्स जो है वो आपके कोड को हैवी नहीं करते। फिर है व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं एक ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशन को जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकें। जैसे जब आप कहते हैं इंट ए, इसका मतलब है मेमोरी लोकेशन में एक आपको बाइट्स असाइन कर दिए जाएंगे जिसका नाम क्या रख दिया जाएगा? ए। इसकी नाम जो वेरिएबल है इसका क्या है? वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, एबल का मतलब होता है काबिल। इसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर आपने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20 वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 10 से क्या 20, इसलिए बेटा इसको वेरिएबल कहते हैं। फिर क्वेश्चन 9 में आपसे कहता है स्टेट 2 वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब वेरिएबल का जो नेमिंग रूल्स है उसमें सबसे पहला यहाँ पे हमने मेंशन किया कि लेटर या अंडरस्कोर से उसका नाम शुरू हो सकता है। दूसरा, पाइथन के किसी कीवर्ड को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दो और भी आप मेमोराइज कर लें ताकि भूल ना जाए। आप डिजिट से नाम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी 0 1 2 3 4 5 6 किसी डिजिट से नाम शुरू वेरिएबल का नहीं कर सकते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपके वेरिएबल के नाम में गैप नहीं आ सकता, स्पेस नहीं आ सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कोई सी 4 बेसिक डाटा टाइप्स के नाम बताएं। अब पाइथन में जो बेसिक डाटा टाइप्स है बेटा, इंट है फॉर इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट है फॉर
जो है मेजरमेंट वैल्यूज जिनमें पॉइंट आ सकता है, str है स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए, और bool है आपकी ऐसी वैल्यूज के लिए जिसके पॉसिबल दो आंसर हो सकते हैं, यस या नो। अब इनमें आप नंबर भी स्टोर कर लेते हैं, टेक्स्ट भी और लॉजिकल वैल्यूज भी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन 11 पे, व्हाट इज इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन डाटा एक्सेप्ट करता है यूजर से, कीबोर्ड के जरिए आप डाटा प्रोवाइड करते हैं और जो वैल्यू आप एंटर करते हैं वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे है बेटा, व्हाई आर इंट एंड फ्लोट फंक्शंस आर यूज्ड। अब जब आप इनपुट वैल्यूज लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इंट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसका फ्लोट पार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप फ्लोट फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिहाजा हम लिख रहे हैं कि दे कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यूज। अगर आप इंट इस्तेमाल करेंगे तो इंटीजर वैल्यूज, और अगर आप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके अंदर क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगे। दिस अलाउज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि इसके जरिए फिर आप जो है वैल्यूज जो आएंगी उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्वेश्चन 13 में बेटा, व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर। अब यहां पर ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है। जैसे जब आप लिखते हैं बेटा a प्लस बी, तो इसमें प्लस जो है वो ऑपरेटर है, a और b जो है वो ऑपरेंड्स हैं, या आप इन्हें वेरिएबल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन 14 में है, नेम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेटा एडिशन के लिए प्लस आ जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक इस्तेमाल होता है, डिवाइड में कोशेंट के लिए आपके पास क्या इस्तेमाल होता है, सिंगल स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब ये जो बेटा डबल स्लैश है ये इस्तेमाल होता है फ्लोर डिवीजन के लिए। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब है कि जब आपने दो वैल्यूज को डिवाइड किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ कोशेंट पार्ट को वो पिक कर लेगा। मॉडुलस ऑपरेटर जो लिखा हुआ है ये रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, और जो डबल स्टेरिक लिखा हुआ है ये बेटा पावर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 2 डबल स्टेरिक 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 जो कि रिजल्ट करेगा 8। क्वेश्चन 15 पे पूछा गया है, व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज लेते हैं कम से कम, उनको कंपेयर करते हैं और जो रिजल्ट है ना वो बेटा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में देते हैं। जैसे कि a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल b, a नॉट इक्वल टू b। तो इनको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कंडीशंस में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 16 पे लिखा हुआ है बेटा, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेटा लॉजिकल एंड आ जाता है, लॉजिकल और आ जाता है और लॉजिकल नॉट आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंट कंडीशंस को मर्ज करना हो या कंबाइन करके इकट्ठे कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल आपने लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी, तो इसमें देखिए वैल्यूज भी आ सकती हैं, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं। इसका रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू में आना चाहिए। जब इसका रिजल्ट सिंगल वैल्यू में आएगा तो इसको कहते हैं बेटा एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कहते हैं तरजीहात को, तरजीह को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब इन विच ऑर्डर द ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में इकट्ठे आ जाएं तो किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था बेटा डी मैथ्स रूल, डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस डिफाइन की जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे पाइथन में पैरेंथेसिस की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 19 में बेटा, व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है सिर्फ और सिर्फ तब जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगी। इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर व्हाट इज इफ एल्स। इफ एल्स जो है वो टू वे डिसीजन लेती है, या ट्रू या फॉल्स होने पे। ट्रू होने पे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाया जाएगा और फॉल्स होने पे सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसके साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी।
इसका थर्ड वर्जन है बेटा व्हाट इज इफ एल्स इफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में। अब ये तब इस्तेमाल होता है जब दो से ज्यादा अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हो और आपने उनमें से कोई सा एक चूज करना हो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो मल्टीपल कंडीशंस को वन बाय वन ये चेक करता है, जिस पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है बेटा व्हाट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है कब तक, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। और रुकेगा कब, इट विल स्टॉप व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रुक जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में है बेटा व्हाट इज अ फॉर लूप। फॉर लूप रिपीट करता है कोड को हर आइटम के लिए जो कि सीक्वेंस में मौजूद होता है। कॉमनली लिस्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारा, लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर के साथ ये इस्तेमाल होता है, रेंज में इस्तेमाल होता है, रेंज फंक्शन में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन जो है बेटा रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं, जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन का फंक्शन बनाए हम, अब इस एडिशन के फंक्शन को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन पाइथन में बनाने के लिए आपको जो कीवर्ड चाहिए वो है डेफ का कीवर्ड। वो क्या है, DEF, डेफ कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स किसे कहते हैं बेटा, फंक्शन की इनपुट वैल्यूज को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडिशन का फंक्शन है a प्लस बी, तो अब देखें आपने दो पैरामीटर पास किए हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह जो वैल्यूज एज ए इनपुट डाटा फॉरवर्ड की जाती है फंक्शन को, उसको क्या कहते हैं बेटा, फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 26 है आपके पास व्हाट इज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब रिटर्न वैल्यू जो होती है फंक्शन की वो क्या है, जब फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो रिजल्ट के तौर पर जो वैल्यू वो आपको रिटर्न बैक करता है उसको रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा व्हाट इज अ मॉड्यूल। मॉड्यूल जो है वो पाइथन फाइल में रिलेटेड फंक्शंस या कोड पर मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है। एक ऐसी पाइथन फाइल जिसमें आपने वो तमाम फंक्शंस, वो तमाम कोड जो उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए जरूरी है वो इकट्ठा कर दिया, उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। अब 3 स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के नाम पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। तो आप एक रैंडम लाइब्रेरी का नाम लिख दें, डेट टाइम लाइब्रेरी का नाम लिख दें, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का नाम लिख दें। ये कॉमन ऐसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में बार बार इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें बेटा लाइब्रेरीज में रेडीमेड फंक्शंस मौजूद होते हैं, जब आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे तो उन फंक्शंस को ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर है आपके पास व्हाट इज अ पैकेज। पैकेज जो है पाइथन मॉड्यूल्स की कलेक्शन को कहते हैं। जब आप एक डायरेक्टरी में अपने वर्क से रिलेटेड पाइथन मॉड्यूल्स को एक जगह पर कलेक्ट कर लें तो ये क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है। अब जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट्स आप पाइथन में करते हैं उनमें आपको पैकेजेस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा वो आपको कहता है व्हाट इज अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट पे बहुत बात हुई है आपके चैप्टर में। लिस्ट इज अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट जो है वो आइटम्स का एक मजमुआ है, ठीक है। अब लिस्ट में न्यूमेरिकल आइटम्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट आइटम्स भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म के आइटम्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप आइटम को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो आइटम की आपको क्या देना पड़ता है, इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर शुरू होता है बेटा 0 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में वो आपको कहता है व्हाट इज अ टपल। टपल जो है वो आइटम्स की ऑर्डर्ड कलेक्शन को कहते हैं जिसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता क्रिएट करने के बाद, इसलिए इसको इम्यूटेबल कहते हैं। इम्यूटेबल मतलब नॉट टू बी चेंज, कांट बी चेंज, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जबकि इसके बरक्स जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबल का मतलब कि हम उसे चेंज कर सकते हैं, और टपल इम्यूटेबल है तो टपल को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है। क्वेश्चन 32 में बेटा कहा गया व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है कि आपने अपनी लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर इज इट्स लोकेशन नंबर।
पाइथन की लिस्ट स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। पहली लोकेशन को 0 इंडेक्स, सेकंड को 1, थर्ड को 2, फोर्थ को 3। तो ये इस तरीके से 0 से स्टार्ट होकर चल रही होती है इसके पोजीशन नंबर। इससे आप डाटा आइटम को एक्सेस भी करेंगे, डाटा आइटम को इंसर्ट भी किया जा सकता है, इंडेक्स नंबर देके रिप्लेस भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन 33 में बेटा आपके पास है व्हाट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, स्लाइस। स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ सीक्वेंस। अब जब ये सीक्वेंस के एक पोर्शन को काटता है तो उसके लिए वैल्यूज क्या देनी है? वैल्यूज देनी है बेटा आपने स्टार्ट लोकेशन, स्टॉप लोकेशन और स्टेपिंग। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और कितने कितने का गैप देना है, उसको स्टेप वैल्यू कहते हैं। ये लिस्ट के ऊपर भी काम करता है, टपल्स पे भी काम करता है, स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है। क्वेश्चन 34 है बेटा आपके पास व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जब आप अपने किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, आपके प्रोग्राम की मेंटेनेंस, आपके प्रोग्राम की मैनेजमेंट आसान हो जाती है। ठीक है, इन मॉड्यूल्स, चूंकि ये मॉड्यूल रीयूजेबल होते हैं तो आप एक प्रोग्राम की जगह कई प्रोग्राम्स में इसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ये फायदा है कि अगर एक मॉड्यूल में एरर आ रहा है, बग आ रहा है, तो आप सिर्फ उसी मॉड्यूल की जो कोडिंग है उसको चेंज करते हैं, बजाय ये कि पूरे प्रोग्राम में ढूंढने बैठ जाए। तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस आसान हो जाती है। क्वेश्चन 35 में बेटा आपके पास है क्लास। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो क्लास काम आती है आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। इट डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेंगे। फिर है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस, इसका अपना डाटा भी होता है और इसके अपने बिहेवियर मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन 37 में व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग काम आती है बेटा आपको रन टाइम एरर्स को कैच करने के लिए, रन टाइम एरर्स को मैनेज करने के लिए। इसमें ट्राई का ब्लॉक और एक्सेप्ट का ब्लॉक जो है आप इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होता रन टाइम पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपने प्रोग्राम को रन टाइम पे क्रैश होने से बचाते हैं। क्वेश्चन 38 पे उसने पूछा बेटा व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल से अगर आपने डाटा रीड करना है या फाइल में डाटा राइट करना है तो इस प्रोसेस को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। इसकी मदद से आप अपने डाटा को परमानेंटली फाइल्स में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन 39 में कहता है बेटा टेस्टिंग क्या चीज है। टेस्टिंग का मतलब है अपने प्रोग्राम को टेस्ट करना, चेक करना वेदर योर प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली और नॉट विद डिफरेंट इनपुट वैल्यूज। आप यूज केसेस को चेक करते हैं, आप सैंपल इनपुट वेरिएबल की वैल्यूज ट्राई करते हैं और चेक करना चाहते हैं बिफोर डिलीवरी टू द क्लाइंट कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसको टेस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में उसने आपसे पूछा है व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग और बग, डिबगिंग से पहले बेटा बग का आपको पता होना चाहिए। बग है आपके प्रोग्राम में आने वाला एरर। आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसको बग कहते हैं। तो इसका जो रिवर्स है वो क्या? डिबगिंग। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स एंड रिमूविंग बग्स फ्रॉम अ प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में जब एरर्स को ढूंढते हैं और उनको करेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा? डिबगिंग। इससे आपका प्रोग्राम ठीक हो जाता है। तो ये वो थ्योरेटिकल बेस बेटा 40 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो बहुत ही कॉन्साइज और प्रिसाइज फॉर्म में, छोटी फॉर्म में मैंने दिए हैं ताकि आप इसको आसानी से तैयार कर लें। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो इंशाल्लाह हम अलग से बनाएंगे और उसमें तमाम सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम्स की।